तो मैं ये कहता हूँ कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, जॉइंट पेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पहले आयुर्वेद में आओ। और मैं नहीं, डॉक्टर BM हेगड़े जो कि कर्नाटक के डॉक्टर हैं, भारत के कार्डियोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे दोबारा से एलोपैथी को लिखने का मौका मिले तो 15% एलोपैथी को छोड़कर मैं 85% एलोपैथी को आग लगाना पसंद करूंगा। इनको 2014 में कोमा में चले गए थे, ब्रेन हेमरेज हुआ था, एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था, आंखों से अंधे हो गए थे, रोशनी चली गई थी। किसी व्यक्ति ने आयुर्वेद की हमारी दवाई मंगा के इनको पाइप से दवाई दे दी, 3 महीने में इनकी रोशनी वापस आने लग गई, 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गए। इनको 15% हार्ट काम कर रहा था और इनसे चला भी नहीं जा रहा था, सांस फूल रही थी, डॉक्टर बोल रहा था हार्ट की नलियां ब्लॉक हो गई हैं। अगर अब इनकी बाईपास सर्जरी नहीं करी तो ये मर जाएंगे। इन्होंने हमारे अहमदाबाद सेंटर में इलाज कराया, आज 1 साल हो गया, साइकिल भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, बस पे भी घूमते हैं, कार भी चलाते हैं, और वही हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई। 3 साल पहले इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लीवर ट्रांसप्लांट वाला कोई इलाज नहीं, और 3 महीने में लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल जाते ही आपकी जो बीमारी है उसका समाधान कर दिया जाएगा, आपकी जो बीमारी है उसे चुटकी बजाते ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आप धार्मिक तरीके से बरगलाए गए हैं। आप जाइए सबसे पहले आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराइए और अपनी बीमारी का जो है वो समाधान कराइए। ये हम नहीं, ये हिंदी खबर नहीं, ये आचार्य मनीष कह रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, आयुर्वेद को आप पहले अपनाने के लिए क्यों कह रहे हैं दर्शकों से? मैं ये कहता हूं कि गलती करके क्या समझना, पहले ही समझ जाओ। मतलब जरूरी है कि वो कहते हैं ना, एक अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खा के आती है। तो ठोकरे खाने के बाद बादाम क्यों खाना, पहले बादाम खा लो और अकल ले आओ। तो मैं ये कहता हूं कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, जॉइंट पेन हो, किडनी की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, गैस हो, कब्ज हो, तेजाब हो, मोटापा हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद ठीक नहीं कर पाए तब आप मॉडर्न पैथी को अपनाओ। हम चाहते हैं मॉडर्न पैथी काम करे, आगे बढ़े। और मैं नहीं, डॉक्टर BM हेगड़े जो कि कर्नाटक के डॉक्टर हैं, भारत के कार्डियोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, उन्होंने 7 साल पहले एक भाषण में बोला था कि अगर मुझे दोबारा से एलोपैथी को लिखने का मौका मिले तो 15% एलोपैथी को छोड़कर मैं 85% एलोपैथी को आग लगाना पसंद करूंगा, कि वो काम नहीं करती, वो बर्बाद करती है। ये मेरे साथ पेशेंट है, इनको 2014 में कोमा में चले गए थे, ब्रेन हेमरेज हुआ था, एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था, आंखों से अंधे हो गए थे, रोशनी चली गई थी, ये कोमा में थे। इनके घर में किसी व्यक्ति ने आयुर्वेद की हमारी दवाई मंगा के इनको पाइप से दवाई दे दी, 12-13 दिन में 18 दिन तक ये करवट बदलने लग गए, 3 महीने में इनकी रोशनी वापस आने लग गई, 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गए। आपके सामने खड़े हैं, आज 10 साल हो गए जिंदा चाहूंगा। अब इनसे पूछो इनको क्या हुआ था और क्या। जी सही कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे? आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने जो ना 2016 में दवा खा के लास्ट कर दी थी, उस दिन से आज तक मैंने कोई दवा भी नहीं खाई। कहाँ से इलाज कराने आए आप? मैं तो हसनापुर क्षेत्र से आया, निरावली गाँव। मेरठ से ही आए? मेरठ से। अच्छा अच्छा, आयुर्वेद ने तो जिंदगी दे दी इन्हें, अंतिम दौर में थे बिल्कुल, और आंखों की रोशनी भी ठीक है, देख ही नहीं पा रहे थे, अंधेरा ही अंधे थे। अंधा था, अंधा बिल्कुल। अच्छा, तो ये सर आयुर्वेद का चमत्कार है। 4 महीने कोमा में रहा हूँ मैं। अच्छा, 4 महीने कोमा में रहे? 4 महीने कोमा में रहा हूँ। तो भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हो गए होंगे? बिल्कुल, ये खड़े। अच्छा, हाँ ये खड़े। और मरीज भी है, कई लोगों से आपने रूबरू कराया? अभी मैं भैया चाहूंगा आप इधर आओ। बिल्कुल सर। इनको 15% हार्ट काम कर रहा था और इनसे चला भी नहीं जा रहा था, सांस फूल रही थी, डॉक्टर बोल रहा था हार्ट की नलियां ब्लॉक हो गई हैं। अगर अब इनकी बाईपास सर्जरी नहीं करी तो ये मर जाएंगे, और बाईपास सर्जरी भी फेल हो सकती है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इनको 4-5 लाख का खर्चा बताया, इंदौर के हैं, ये मेरठ भी नहीं आ पाए। इन्होंने हमारे अहमदाबाद सेंटर में इलाज कराया, आज 1 साल हो गया, साइकिल भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, बस पे भी घूमते हैं, कार भी चलाते हैं, और वही हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई। बड़ा मोटा अमाउंट लिया होगा आपने तो? पूछ लो सर इनसे। क्या अमाउंट लिया, क्या समस्या थी आपको? मात्र 2-3 महीने का इनका ट्रीटमेंट का खर्च ये कह सकता हूँ कि 20-25 हजार या 30 हजार के समथिंग होगा बस? जी सर, लेकिन हुआ ये है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरी पहली मुलाकात इनकी अहमदाबाद में हुई थी, धन्यवाद प्रदान करने गया था, क्योंकि उधर हार्ट सर्जरी का जो खर्चा था वो मतलब संभव नहीं था मेरे द्वारा खर्च करना। तो इनकी जो ट्रीटमेंट, व्यवस्थित दिनचर्या, संयमित जीवन शैली
और जो अनुशासन में मैंने इनके ट्रीटमेंट से फायदा लिया है, ये पूरे जगत को बताना चाहूंगा। हमारे 140 करोड़ दर्शकों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल सर, ये कहना चाहूंगा कि आप किसी पर भी विश्वास कीजिए, पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। आपको किसी भी पद्धति को पंथों को अपनाने की इजाजत है, आप अपना मन कहे वही कीजिए, लेकिन एक बार अवश्य मौका आयुर्वेद को दीजिए। आयुर्वेद में अथाह सागर भरा हुआ है, यदि हो सके तो आप उसका लाभ लीजिए। एक पेशेंट से मैं और मिलवाना चाहूंगा जो न्यूजीलैंड से हमारे पास 3 साल पहले आई थी। न्यूजीलैंड से विदेश तक से लोग आ रहे हैं। न्यूजीलैंड से आई थी 3 साल पहले। हाँ। अब इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी एमबीए की नौकरी छोड़ दी और इसने अपना जीवन आयुर्वेद में समर्पित कर दिया। लीवर सिरोसिस था, लीवर फेल था, डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट बताया था। अच्छा। और आज ये लड़की हमारे साथ है, हमारे बीच खड़ी है। 3 साल पहले इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लीवर ट्रांसप्लांट का कोई इलाज नहीं, और 3 महीने में लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी और आज 3 साल हो चुके हैं। नैन्सी बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य जी। कहाँ से आए आप, ये बताइए, कहाँ से इलाज कर? विदेश से आए हैं? विदेश तक प्रचार हो रहा है आचार्य जी का? हाँ जी। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मुझे लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे फिर मैंने दिखाया था, वहाँ भी दिखाया और फिर यहाँ पे मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ज्वाइन किया था, पर वो मतलब ट्रांसप्लांट के लिए ही बोल रहे थे। फिर वहाँ से मुझे विश्वरूप सर का और आचार्य जी का पता चला, तो फिर मैंने यहाँ आकर सीधा मैं इन्हीं के पास आई। अच्छा। उसके बाद तो फिर यहाँ से फिर मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट बताया, सब कैसे करना है, क्या करना है। फिर मैंने थेरेपीज ली, वीआईपी डाइट लिया, सब कुछ किया और 3 महीने में मैं ठीक हो गई और मेरा वजन भी कम हुआ और उसके 25 किलो वजन कम हुआ। हाँ जी, 25 किलो। हाँ जी। अच्छा, कोई ये पूरे खाते पीते करके थी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। केवल देसी दवाइयों से? जी जी। और डाइट से? डाइट से। हाँ जी। अच्छा, व्यायाम भी कराते हैं गुरु जी? हाँ जी, योग भी, योग, डाइट और ये थेरेपीज, बस इन्हीं चीजों से मैंने सब कुछ फॉलो किया और मैं आज आपके सामने हूँ। अच्छा, बड़ा अमाउंट ले लिया होगा क्योंकि विदेश से आया, सोचा विदेश से आया रोक लिया जाए? इतना नहीं है। अच्छा। नहीं, इतना अमाउंट नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले कम है? बहुत कम। अच्छा, अगर कम नहीं, बहुत कम। अच्छा, आप अंग्रेजी दवाइयों वाले डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ तो रोक लिया जाता? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ कम नहीं हो गया? बहुत कम। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट होता, पूरी बॉडी पे चीरा लगता, ऑपरेशन होता, मम्मी का लीवर निकालते, वो देते, फिर वो लीवर फिर फेल हो सकता था। यहाँ पुराने वाला लीवर रिपेयर हो गया ना, वही ठीक कर दिया। वही वाला लीवर रिपेयर हो गया, वही लीवर तो है, हमने को चेंज थोड़ी करा है और इनका 1 लाख भी नहीं लगा। अच्छा, ये आपके सामने सही एक कह रहे हैं आचार्य जी? सही कह रहे हैं, 1 लाख भी नहीं। और इसने 10 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी एमबीए की नौकरी छोड़ के हमें ये बोला कि अब मैं अपना जीवन आयुर्वेद को समर्पित करना चाहती हूँ, मैं दुखियों की, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो आज ये मेरठ सारा हॉस्पिटल देखने समझने आई हुई है कि मुझे भी यहाँ ज्वाइन करा दो। अच्छा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति विदेश इलाज कराने जाते हैं और आप विदेश से देश में आए, भारत में आए? बस मुझे आयुर्वेद पे ट्रस्ट था, इसीलिए विश्वास था आयुर्वेद हाँ, पे कि जड़ी बूटी खाऊंगे ठीक हो जाऊंगे। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो तमाम देशवासी है अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागते हैं? कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट नहीं होती। अगर आप बीमारी का इलाज चाहते हो तो बीमारी की जड़ पर काम करो। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।